हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बिल्कुल अच्छे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो बेटा आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है एएस कैंपस। तो बेटा आज हम लाइट चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है एक बारी जाके चैप्टर को ध्यान से देख के आए। उसके बाद 100 एमसीक्यू क्वेश्चन की हमारे साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब आप इन क्वेश्चन को करेंगे बेटा तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक्स हैं, और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, ऑब्जेक्ट्स दैट गिव देयर ओन लाइट। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैंने तुमको क्लास में डिस्कस कर रखी हैं। अगर कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट आता है जो क्लास में डिस्कस नहीं हो रखा होता है बेटा, तो फिर वो मैं आपके साथ यहाँ पे क्या करती हूँ, डिस्कस करती हूँ। इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, एक तो आपका रिवीजन भी होता है, और दूसरा मान लो कोई ऐसा टॉपिक आ गया कि जो क्लास में नहीं हुआ था तो वो भी यहाँ पे कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो वो वाले ऑब्जेक्ट्स बेटा जो अपनी लाइट खुद देते हैं, विच गिव देयर ओन लाइट, उनको क्या बोलते हैं, ओपेक, ल्यूमिनस, ट्रांसल्यूसेंट या रिफ्लेक्टर, क्या बोलते हैं बेटा। दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स करे थे, एक ल्यूमिनस एक नॉन ल्यूमिनस। जो अपनी लाइट देते हैं वो क्या थे, ल्यूमिनस थे, और जो नहीं देते वो क्या थे, नॉन ल्यूमिनस थे। तो ये क्या पूछ रहा है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जो खुद अपनी लाइट देते हैं उनको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। सेकेंड है बेटा सन क्या है, सन क्या है, ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस है, ट्रांसपेरेंट है या मिरर है। सन क्या है भाई, सन अपनी लाइट खुद देता है। ठीक है, सन जो है ना वो लाइट को एमिट करता है बाय इट्स ओन। तो सन क्या हुआ, सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, सन क्या है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। आगे देखते हैं। तो मून इज, मून क्या है, क्लास के अंदर मैंने बताया था जो चांद होता है बेटा उसकी अपनी रोशनी नहीं होती, उसको फिर कैसे देखते हैं, उसको सन की लाइट की हेल्प से देखते हैं। सन से लाइट जाके मून पे गिरती है, मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आईज तक आती है, फिर हमको क्या होता है, मून दिखाई देता है। तो मून की अपनी रोशनी नहीं है तो लुमिनस नहीं हो सकता, तो फिर ये क्या है, ये नॉन लुमिनस है। सन क्या है, मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, आर्टिफिशियल सोर्स, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं हुए। नेक्स्ट है बेटा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, किसी सरफेस से लाइट टकरा के वापस बाउंस हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, क्लास में मैंने 10 बार ही बताया, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन होता है बेटा जब लाइट अंदर पास कर जाती है। जो रिफ्रैक्शन शब्द है ना, ये होता है कि लाइट जब जो है ना वो अंदर पास कर जाए। जैसे यहाँ पे आके लाइट गिरी, अगर ऐसे चली गई तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। अगर इस लाइट ने अंदर एंट्री मार दी तो ये क्या हो गया, ये फिर रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो बाउंस बैक होना होता है रिफ्लेक्शन। एब्जॉर्प्शन या डिस्पर्सन, डिस्पर्सन तो 7 कलर्स में स्प्लिट होना होता है। एब्जॉर्प्शन कोई चीज एब्जॉर्ब हो जाती है उसका एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, बट दिस इज नाउ रिफ्लेक्शन। स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, कोई स्मूथ है शाइनी सरफेस है वो क्या करेगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाएगा, डिफ्यूज्ड दिखाएगा या रिफ्रैक्शन दिखाएगा। अभी हम रिफ्रैक्शन के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो बेटा या तो रेगुलर दिखाएगा या डिफ्यूज्ड दिखाएगा। लेकिन कोई स्मूथ सरफेस है तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाता है। ठीक है, कोई रफ सरफेस है तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दिखाता है। ये जो स्मूथ शाइनी सरफेस है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाता है। रफ सरफेस गिव्स, रफ सरफेस अभी बताया है, रफ सरफेस क्या देता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन देता है। ठीक है, डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर दोनों एक ही शब्द हैं, ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन देते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल ऑफ डेविएशन नहीं आया है अभी, एंगल ऑफ टिल्ट भी नहीं आया है, एंगल ऑफ बेंडिंग भी नहीं आया है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल आर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज दैट इज, प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा, हमने प्लेन मिरर की इमेज की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है भाई, रियल इमेज बनाता है नहीं, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। उस इमेज को जो अपने मिरर में अपनी इमेज बन जाती है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो वर्चुअल इमेज होती है। इन्वर्टेड बनाता है, हमको तो हमारा मुंह सीधा दिखता है, इन्वर्टेड तो नहीं बनाता। वर्चुअल बनाता है एंड इरेक्ट बनाता है, ये वाला ऑप्शन सही है भाई, स्मॉलर भी नहीं बनाता, सेम साइज की बनाता है। तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। इमेज इन अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर की इमेज क्या होती है, बिगर होती है नहीं, स्मॉलर होती है नहीं, सेम साइज की होती है। हाँ ये बात सही है, जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतने ही साइज की अपनी क्या बनती है, इमेज बनती है। लेफ्ट राइट रिवर्सल, लेफ्ट राइट रिवर्सल का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट होगा, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट होगा। इसको बेटा लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, क्लास में कराया था ना मैंने, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट रिवर्सल कह लो या लेटरल इन्वर्जन कह लो, एक ही बात है। विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स,
व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर होता है बेटा, जैसे गाड़ी है, गाड़ी में दो, एक तो ऐसे साइड में होते हैं ना, ये जो साइड वाले होते हैं इनको रियर व्यू मिरर बोलते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं बेटा, ये होते हैं कॉन्वेक्स। क्या होते हैं ये? कॉन्वेक्स होते हैं। अभी तुमको कॉन्वेक्स और कॉनकेव की प्रॉपर्टीज नहीं पता, कोई बात नहीं, 10th क्लास के अंदर तुम ये सारी प्रॉपर्टीज सीख जाओगे। अब इतना याद रखो कि जो गाड़ी का रियर व्यू मिरर होता है ना, जो साइड में पीछे देखने के लिए यूज करते हैं बेटा, वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। इन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज जो रिफ्लेक्शन होती है उसमें लाइट रे क्या होती है? डू नॉट रिफ्लेक्ट, नहीं रिफ्लेक्ट तो होंगी। रिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन, नहीं वन डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होती भाई इसमें। स्कैटर इन मैनी डायरेक्शन, हाँ ये बात सही है। डिफ्यूज्ड अगर रिफ्लेक्शन है तो जो लाइट की रेज है वो अलग अलग डायरेक्शन में, बहुत सारी डायरेक्शंस में क्या हो जाती हैं? स्कैटर हो जाती हैं। विच सरफेस गिव्स रेगुलर रिफ्लेक्शन, कौन सा सरफेस है जो रेगुलर रिफ्लेक्शन देगा? बोल तो भाई इरेगुलर देता है, पेपर भी, चौक भी। पॉलिश्ड मेटल, पॉलिश्ड मेटल जो होगी ये कैसा? ये एक मिरर की तरह बिहेव करती है, तो ये कैसा देगी? रेगुलर रिफ्लेक्शन देगी। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हेल्प अस टू, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किस चीज में हेल्प करता है? सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, हाँ ऑब्जेक्ट्स को देखने में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही हेल्प करता है। इमेज की फॉर्मेशन करता है, नहीं भाई डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इमेज की फॉर्मेशन नहीं होती। इंक्रीज ब्राइटनेस, इसका इससे कोई लिंक नहीं है ना, फोकस लाइट का है। हाँ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो अपने आसपास हम इतने सारे ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, कहाँ इनका सरफेस स्मूथ है, ये हम क्यों देख रहे हैं? ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से ही तो देख रहे हैं, ठीक है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हेल्प करता है हमको टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। रिफ्लेक्शन फ्रॉम मून इज, मून से जो रिफ्लेक्शन होता है, मून भाई रफ सरफेस है, कैसा सरफेस है? रफ। तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्यूज्ड होगा, रेगुलर नहीं होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि रफ सरफेस है, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो होगा, तभी तो हम किसको देख पा रहे हैं? मून को देख पा रहे हैं, है ना। शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज, शेडो बनती है जब ऑब्जेक्ट कैसा हो? जब ऑब्जेक्ट उस लाइट को ब्लॉक कर दे, अपने अंदर से लाइट को पास ना होने दे, तब क्या बनते हैं? उसकी शेडो बनती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में से तो लाइट पास हो जाएगी। ओपेक जो होता है ना भाई, ओपेक जो होता है उसकी क्या बनती है? उसकी शेडो बनती है। ओपेक लाइट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, वो अपने से आगे फिर लाइट को पास नहीं होने देता। ओपेक ने लाइट को ब्लॉक कर दिया तो उसकी फिर क्या बनती है बेटा? इमेज बनती है। तो तुम सॉरी शेडो बनती है, तुमने याद रखना है ओपेक शेडो बनाता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट तो लाइट को अलाउ करते हैं पास होना, ठीक है। ब्लॉक तो ऑब्जेक्ट ओपेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट कौन से करते हैं? जो स्मूथ शाइनी पॉलिश सरफेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा वो लाइट को अलाउ करते हैं अपने अंदर से पास होना, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट में से तो सारी लाइट पास हो जाती है, ट्रांसल्यूसेंट में से सम लाइट पास होते हैं, मतलब कुछ लाइट ट्रांसल्यूसेंट में से पास हो जाती है, जैसे बटर पेपर वगैरह होता है। और जो ओपेक होते हैं बेटा उनमें से फिर लाइट पास नहीं होती, वो लाइट को ब्लॉक कर लेते हैं। तो ट्रांसल्यूसेंट में से सम लाइट पास हो सकती है, ठीक है, कुछ लाइट। एग्जाम्पल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक का एग्जाम्पल कौन है? ग्लास और ट्रांसपेरेंट होता है। ओपेक, क्लीन वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। वुड जो है ना, वुड 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 क्या है? वुड ओपेक है। वुड के आर पार तुम देख सकते हो? तुम बताओ, खुद तुमको पता है, कहीं पे लकड़ी है तुमको दिखता है उसके आर पार? नहीं दिखता। तो वुड क्या है बेटा? वुड ओपेक है, ठीक है। शेडो इज ऑलवेज, शेडो हमेशा क्या होती है? शेडो हमेशा कलर्ड होती है? नहीं, ब्लैक और डार्क, हाँ ब्लैक और डार्क होती है। तुमने देखी है ना अपनी परछाई, कितनी चीजों की परछाई रोज देखते ही तो वो कैसी होती है? परछाई काली सी होती है, ठीक है, डार्क होती है, कलर्ड नहीं होती, ना वाइट होती ना ब्राइट होती, ब्लैक या फिर डार्क होती है। पिन होल कैमरा फॉर्म्स इमेज दैट इज, पिन होल कैमरा क्या होता है भाई? पिन होल कैमरा होता है जिसमें कोई लेंस नहीं लगा होता, ठीक है। पिन होल कैमरा में कोई भी लेंस नहीं होता, नो लेंस, ठीक है। सिर्फ इसमें एक स्मॉल होल होता है, उस होल के अंदर से लाइट ऐसे सीधी एंट्री करती है और हमको इमेज दिखती है। इसमें बेटा इन्वर्टेड इमेज दिखती है, जो पिन होल कैमरा होता है ना इसमें उल्टी इमेज दिखती है, इन्वर्टेड इमेज दिखती है, ठीक है, ये तुमने याद कर लेना है। पेरिस्कोप वर्क्स ऑन, पेरिस्कोप करा था हमने, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रिफ्रैक्शन नहीं होता, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, ये सही बात है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन नहीं होता, डिस्पर्शन नहीं होता। पेरिस्कोप में दो मिरर लगे हुए थे ना इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल पे, लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से फिर गई, ठीक है, यही था ना पेरिस्कोप। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है पेरिस्कोप के अंदर। क्लाइडोस्कोप में क्या होता है? क्लाइडोस्कोप में भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। क्लाइडोस्कोप भी हमने करा था, उसमें भी क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। कितने मिरर यूज होते हैं क्लाइडोस्कोप में? 3 मिरर यूज करते हैं हम।
नंबर ऑफ मिरर्स इन क्लाइडोस्कोप, यही क्वेश्चन आ गया। नंबर ऑफ मिरर्स जो होते हैं वो 3 यूज करते हैं भाई क्लाइडोस्कोप के अंदर। क्लास के अंदर हमने डिटेल में कर रखा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन फॉर्म्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या बनती है? क्लियर इमेज बनती है भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन अगर रेगुलर है तो वो क्लियर इमेज बनाएगा, ठीक है। नो इमेज, ब्रोकन इमेज, कलर्ड इमेज नहीं। रेगुलर रिफ्लेक्शन फॉर्म्स क्लियर इमेज। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में या तो इमेज नहीं बनेगी, बनेगी तो ब्लर्ड बनेगी, ठीक है, ये होता है। इसमें क्लियर इमेज नहीं बनती। जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उसमें ब्लर्ड या फिर नो इमेज ये बनता है। क्यों? क्योंकि लाइट हर एक डायरेक्शन में फैल जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो लाइट रेज है ना वो एक्चुअली मीट नहीं करती। कहाँ पे आ गए हम? यहाँ पे कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, आई के कलर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं भाई? आइरिस बोलते हैं। कलर पिगमेंट इसी के पास होता है, आइरिस के पास होता है कलर पिगमेंट, ठीक है। तो क्या बनता है? कलर पिगमेंट का मतलब क्या होता है कि वहां पे कलर है, ठीक है। तो आइरिस जो होती है ना ये कलर पार्ट है, इसकी वजह से होता है। ओपनिंग इन द आई इज, आई की ओपनिंग प्यूपिल होती है। कौन होता है आई की ओपनिंग? प्यूपिल, छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। कौन करवाता है? आइरिस करवाता है। स्क्रीन ऑफ द आई इज, आई की स्क्रीन कौन होती है? आई की स्क्रीन होती है भाई रेटिना। करा था ना क्लास में, रेटिना के ऊपर जाके इमेज बनती है, रेटिना होती है आई की स्क्रीन, ठीक है। इमेज ऑन रेटिना इज, रेटिना के ऊपर कैसी इमेज बनती है? ठीक है, रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है मैंने तुमको बताया था रियल बनती है, और रियल जो इमेज होती है बेटा वो इन्वर्टेड होती है, ठीक है। रियल जो इमेज होती हैं वो कैसी होती हैं? इन्वर्टेड होती हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती हैं, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। लेकिन हमको चीज़ें तो सीधी दिखती हैं, वो मैंने तुमको बताया था कि जब ब्रेन के पास सिग्नल आता है ना तो ब्रेन उसको क्या करता है? इरेक्ट कर लेता है, ठीक है, बनती इन्वर्टेड है। एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज फोकस, आई की एबिलिटी फोकस को चेंज करना है, इसको अकोमोडेशन बोलते हैं। ये 10th क्लास का टॉपिक है, 10th क्लास के अंदर आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इसको अकोमोडेशन बोला जाता है। नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई जो होती है भाई उसकी कुछ लिमिट होती है कि इससे दूर का नहीं देख सकती, इससे पास का नहीं देख सकती। तो जो इसका नियर पॉइंट होता है ना वो 25 सेंटीमीटर का होता है, इससे पास का फिर उसको नहीं दिखता। परसिस्टेंट ऑफ विजन, परसिस्टेंट ऑफ विजन क्या होता है? सबसे पहले तो यही जानेंगे। परसिस्टेंट ऑफ विजन होता है बेटा कि तुमने कोई ऑब्जेक्ट देखा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की रेटिना के ऊपर जाके क्या बन गई? इमेज बन गई। बनी उसकी इमेज? हाँ बनी। तो वो जो इमेज है ना बेटा वो 1/16 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक वो इमेज वहां पे रहती है, ठीक है। कोई इमेज बनी तो वो जो इमेज होते हैं ना वो 1/16 सेकंड तक वहां पे रहती है। इसको बोलते हैं परसिस्टेंट ऑफ विजन, मतलब कितनी देर तक वो चीज वहां पे टिकी रहती है। इसका जो सीधा सा नाम है वो ये है कि कोई भी चीज कितनी देर तक वहां पे टिकी रहेगी, मतलब हम जो इमेज बनी ना वो 1/16 सेकंड तक वहीं पे रहती है, ठीक है। इसको बोलते हैं परसिस्टेंट ऑफ विजन। इसका टाइम होता है बेटा 1/16 सेकंड। परसिस्टेंट ऑफ विजन जो होता है ना वो अपना 1/16 सेकंड का होता है, मतलब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर देखा है तो 1/16 सेकंड तक वो उसकी इमेज रहती है, ठीक है। ये ऐसे है। मूवीज अपीयर कंटिन्यूअस ड्यू टू, मूवीज जो होती है ना, मूवीज में क्या होता है बेटा 1 सेकंड के अंदर 24 इमेज आ जाती हैं, ठीक है, कुछ ऐसा टाइम होता है 24 इमेज आ जाते हैं 1 सेकंड के अंदर। और अपना तो होता है कि एक जो फोटो है वो 1/16 सेकंड तक तो वही रहता है। अब यहाँ पे तो 24 आ गए तो वो बार बार जब तक वो पहले वाला बैठा हुआ है इतने में अगला आ गया, वो बैठा हुआ इतने में अगला आ गया, उसकी भी इमेज अभी गई नहीं थी कि अगली आ गई। तो जब ऐसे होता है ना बेटा तो वो हमको फिर चलता हुआ दिखता है। वो हमको कैसा दिखता है कि वो जैसे मूव हो रहा है, एक्चुअल में वो मूव नहीं हो रहा। तो जो मूवी दिखती है ना हमको ये ऐसे ही होता है, ये परसिस्टेंट ऑफ विजन की वजह से होता है कि मतलब 1 सेकंड में 24 पिक्चर्स आ गई। अब हम 1/16 सेकंड तक तो हम एक ही पिक्चर को इमेज को लेके बैठे थे, उतने में दूसरी आ गई, वो नहीं हटी थी हमारे रेटिना से कि तीसरी आ गई, तो हमको वो क्या दिखते हैं कि ये मूव हो रहे हैं, ठीक है। ये परसिस्टेंट ऑफ विजन होता है। देखो कई बारी किसी लकड़ी में आग लगा के तुम उसको ऐसे ऐसे घुमाते रहो, ठीक है, तो तुमको ऐसे दिखेगा कि ऐसे कोई सर्कल चल रहा है, तुमको दिखता है ना, वो क्यों हो रहा है? वो परसिस्टेंट ऑफ विजन की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। एक इमेज बनी, जब तक वो नहीं हटी दूसरी बन गई, वो नहीं हटी तीसरी बन गई, तो तुमको ऐसे लगता है कि ये मूव हो रहा है, ठीक है, जबकि वो मूव नहीं हो रहा होता। ये होता है परसिस्टेंट ऑफ विजन, इसकी वजह से होता है ये। ब्रेल सिस्टम इज फॉर, ब्रेल सिस्टम किसके लिए होता है भाई? ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। ब्रेल सिस्टम होता है विजुअली चैलेंज जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। ब्रेल इज बेस्ड ऑन, ब्रेल किस पे बेस्ड है? कलर्स पे, साउंड्स पे, या लाइंस पे, या रेज डॉट्स पे? रेज डॉट्स पे, ठीक है, रेज डॉट्स होते हैं ब्रेल सिस्टम के अंदर।
क्लास में हमने डिस्कस करा था। शेडो इज लॉन्गेस्ट व्हेन, शेडो लॉन्गेस्ट कब होती है? मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में भी शेडो लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। जब सन दूर होता है ना तो ऐसे स्लेंटिंग लाइंस आती हैं, तिरछी लाइनें आती हैं, तो शेडो लंबी बनती है। जबकि दोपहर में सन क्या कहाँ होता है? ओवरहेड होता है, सिर के ऊपर होता है, तो ऐसे वर्टिकल लाइंस आती हैं, तो ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे पीछे बनती है, तो वो छोटी बनती है, ठीक है। नून के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे इमेज छोटी बनती है। मॉर्निंग इवनिंग के टाइम पे इमेज शेडो मॉर्निंग इवनिंग के टाइम पे शेडो कैसी बनती है? लंबी बनती है, ठीक है। आई बात समझ में? तो शेडो इज लॉन्गेस्ट व्हेन मॉर्निंग या इवनिंग, इस टाइम पे लॉन्गेस्ट बनती है। नून में कैसी बनती है? शॉर्टेस्ट बनती है। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे बेटा ऐसे स्लैंटिंग लाइंस आती हैं, ठीक है, तो पीछे लंबी शेडो बनती है। और दोपहर में ऐसे वर्टिकल सीधी लाइन आती है, तो ऐसे नीचे इमेज बनती है, ठीक है, वो सॉरी शेडो बनती है नीचे, वो छोटी बनती है। शेडो इज शॉर्टेस्ट, अभी बताया मैंने, ये यही वाला बता रही हूँ मैं। शेडो शॉर्टेस्ट कब बनती है? नून पे। वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ, हमको ऑब्जेक्ट्स क्यों दिखते हैं? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, बताया था ना। ल्यूमिनस तो लाइट को एमिट करते हैं, तो वो तो हमको डायरेक्ट दिखते हैं। नॉन ल्यूमिनस कैसे दिखते हैं? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो हमको दिखते हैं, ठीक है। मिरर यूज्ड इन ड्रेसिंग टेबल इज, ये भी मैंने तुमको बताया, जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर होता है वो कैसा होता है? वो प्लेन मिरर होता है। पॉलिश्ड मेटल प्लेट, जो पॉलिश्ड मेटल प्लेट होती है बेटा, वो मिरर की तरह एक्ट करती है, ठीक है। कई बार हमको दिखता है ना, कोई ऐसी चमकती हुई सी मेटल है, हमको उसमें अपना फेस दिखता है ना। जैसे स्पून है, चम्मच होती है, अपने घरों में बर्तन होते हैं मेटल के तो होते हैं ये, उनमें हमको हमारे फेस दिखते हैं, है ना। मेटल एलोय होते हैं, ये क्या होते हैं? एलोय। जो बर्तन होते हैं ना बेटा, ये एलोय होते हैं, मतलब दो या दो तीन मेटल्स को, समटाइम्स कोई नॉन मेटल भी मिक्स कर देते हैं, उस तरीके से हम इनको रेडी करते हैं। ये हो गया। रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल्स, जो वॉल्स होती हैं उनसे जो रिफ्लेक्शन होता है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है बेटा, रेगुलर नहीं होता। वॉल से रिफ्लेक्शन डिफ्यूज होता है। ये वाला हो गया था, हाँ ये भी हो गया। वी कैन नॉट सी इन डार्क, हमको अंधेरे में क्यों नहीं दिखता? जबकि हमारे पास आंखें तो हैं, लेकिन अंधेरे में बेटा लाइट नहीं है। पहला टॉपिक ही यही कराया था, अंधेरे में लाइट नहीं होती। सोर्स ऑफ लाइट कैन बी, लाइट का सोर्स कैसा हो सकता है? नेचुरल और आर्टिफिशियल, हाँ सही बात है। ओनली आर्टिफिशियल, ओनली नेचुरल नहीं, नेचुरल भी हो सकता है भाई, सन है, ठीक है, रात को स्टार होते हैं, और क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, टॉर्च हैं, बल्ब हैं, कैंडल्स हैं, तो दोनों टाइप के हो सकते हैं। कैंडल इज, कैंडल क्या है? कैंडल आर्टिफिशियल है, अभी बताया, ठीक है। कैंडल क्या होती है? कैंडल आर्टिफिशियल है। स्टार्स आर विजिबल एट नाइट बिकॉज, स्टार्स जो होते हैं बेटा उनकी अपनी लाइट होती है। स्टार्स जो होते हैं ना उनकी अपनी लाइट होती है, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं वो? ल्यूमिनस, रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो प्रोड्यूस करते हैं लाइट को। स्टार्स जो होते हैं उनकी अपनी लाइट होती है, वो उसी को एमिट करते हैं, इसलिए वो हमको दिखते हैं, वो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, ल्यूमिनस हैं स्टार्स। इमेज दैट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर अगर हम इसको नहीं ले सकते तो वो वर्चुअल इमेज होती है। कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। रियल को स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं, वर्चुअल को स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते। इमेज दैट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पे ले सकते हैं वो रियल होती है भाई, रियल इमेज को स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं। जैसे प्रोजेक्टर चलता है, दीवार के ऊपर नहीं लगा देते हैं, तो वो हमको वहाँ पे पिक्चर्स दिखती हैं, वो रियल होती हैं, ठीक है। मूवी चला रखी है प्रोजेक्टर के ऊपर, तो वो रियल इमेज होती हैं। जो वर्चुअल इमेज होते हैं, जैसे हम अपनी मिरर में देखते हैं इमेज को, उसको बेटा ऐसे किसी स्क्रीन के ऊपर नहीं लेके जा सकते, वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। विच कलर बैंड्स लिस्ट, कौन सा कलर है जो सबसे कम बैंड करेगा? देखो भाई, विब गयोरा, जो ये रेड वाला होता है ना, ये सबसे कम बैंड करता है, ठीक है। इससे ज्यादा फिर ऑरेंज, फिर ये इससे ज्यादा, फिर ये से, ये इससे, ये से, ये से। तो जो वॉयलेट कलर होता है ना, इट बैंड्स द मोस्ट, ये सबसे ज्यादा बैंड करता है। और जो रेड होता है ना, ये सबसे कम बैंड करता है, ठीक है। तो ये सीरीज तुमने याद रखनी है, रेड कलर बैंड्स द लिस्ट। स्टडी ऑफ लाइट चैप्टर मेनली डील्स विद, इसमें तुमने सबसे ज्यादा क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन पढ़ा। साउंड यहाँ कहाँ से आ गई? क्या पढ़ा भाई तुमने यहाँ पे? रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट, कौन सा पार्ट है जो लाइट का अमाउंट कंट्रोल करता है? आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है, ठीक है, बताया था ये मैंने तुमको।
आई लेंस इज, आई का लेंस कैसा था, कॉन्वेक्स लेंस था। कैसा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं ये तुमको 10th क्लास में जाके पता लगेगा। इमेज इन द आई इज फॉर्म्ड ऑफ, फॉर्म्ड ऑन, कहाँ पे इमेज बनती है भाई, रेटिना के ऊपर बनती है। ये चीजें तो अब तक टिप्स पे होगी होंगी, रेटिना के ऊपर इमेज बनती है। इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, रेटिना पे कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। 3-4 बारी बता चुकी हूँ मैं, रियल एंड इन्वर्टेड। ब्रेन मेक्स द रेटिना इमेज अपीयर, ब्रेन जो है ना, जो इमेज उल्टी बनी थी ना वो उसको सीधी कर देता है, ठीक है, इरेक्ट कर देता है इन्वर्टेड को ब्रेन, ठीक है। ये भी बात मैं तुमको बहुत बारी बता चुकी हूँ, उस इमेज को इरेक्ट कर देता है। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स रीड विद, जो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं जिनको नहीं दिखता, वो ब्रेल की सिस्टम से हेल्प से पढ़ते हैं। किसकी हेल्प से, ब्रेल सिस्टम की हेल्प से पढ़ते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन, ब्रेल स्क्रिप्ट किस पे बेस्ड होते हैं, लाइंस पे, कलर्स पे, नंबर्स पे या रेज्ड डॉट्स पे, किस पे होती है भाई, रेज्ड डॉट्स पे, ठीक है, ये हमने करा था क्लास में। ब्रेल कैन बी रीड यूजिंग, कैसे पढ़ सकते हैं भाई, डॉट्स हैं उनको ऐसे छूते हैं, टच करके देखते हैं, तो किसकी हेल्प से होगा, फिंगर्स की हेल्प से होगा। आइज तो उनके पास है नहीं, ईयर्स और टंग्स का यहाँ पे रोल है नहीं, तो वो छूते हैं, टच करते हैं, तो टच किससे करेंगे, फिंगर्स से करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डॉट्स इन वन ब्रेल सेल, एक ब्रेल सेल में 6 डॉट्स होते हैं, बताया था ना मैंने तुमको, ठीक है। 2 वर्टिकल लाइंस होती हैं इस तरीके से, उनमें ऐसे 3 का सेट होता है, तो 6 टोटल होते हैं। डिवाइस यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड वॉल्स या ऑब्स्टेकल्स, मतलब कोई तुमको डायरेक्ट नहीं दिख रहा, कुछ ऊपर या नीचे तुम कैसे देखना है, तो तुम कैसे देखते हो, पेरिस्कोप की हेल्प से देखते हैं। पेरिस्कोप का यही तो यूज था, ठीक है। किसकी हेल्प से देखते हैं, पेरिस्कोप की हेल्प से। पेरिस्कोप में क्या होता है भाई, कितने मिरर यूज होते हैं, 2 मिरर यूज होते हैं, 45 डिग्री का एंगल होता है ना, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट गई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके वो यहाँ पे आई, यहाँ से फिर वो कहाँ पे गई, अपनी आँख के ऊपर गई। इसी तरीके से होता है, 2 मिरर यूज होते हैं, एट एंगल ऑफ 45 डिग्री वो प्लेस होते हैं। यही क्वेश्चन आ गया, 45 डिग्री के एंगल पे होते हैं। आगे देखते हैं। क्लाइडोस्कोप इज यूज टू सी, क्लाइडोस्कोप में क्या देखते हैं हम भी, डिस्टेंस नहीं, इन चीज़ों में यूज नहीं होता है ना, ये बॉडी पार्ट्स, ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखते हैं हम क्लाइडोस्कोप में। क्लाइडोस्कोप करा था ना, उसमें हर बारी जितनी बारी देखते हैं अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, ब्यूटीफुल पैटर्न्स। क्लाइडोस्कोप वर्क्स ड्यू टू, क्लाइडोस्कोप किसकी वजह से काम करता है, क्लाइडोस्कोप में भी भाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, 3 मिरर लगा रखे हैं ना हमने, उनमें क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 35 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, हमेशा एंगल आई जो है ना वो एंगल आर के बराबर होता है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 35 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 35 डिग्री होगा, ठीक है। ऑप्शन बी। द नॉर्मल इज ड्रोन, नॉर्मल जो होता है बेटा वो कहाँ पे होता है, पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है, स्लैंट होता है, कर्ड होता है, ना तो कर्ड होता है, ना स्लैंट होता है, ना पैरेलल होता। नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, कई बार बताया था मैंने क्लास में, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे ये अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये अपनी इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इनके बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लास में मैंने बहुत डिटेल में कराया था ये। रिफ्लेक्शन फ्रॉम पेपर, पेपर से रिफ्लेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, पेपर से तो भी डिफ्यूज्ड होगा, ठीक है, पेपर से कैसा होगा, डिफ्यूज्ड होगा। वी कैन सी अ बुक बिकॉज, बुक को हम कैसे देख सकते हैं, बिकॉज बुक लाइट को प्रोड्यूस करती है, नहीं करती, एब्जॉर्ब करती है, नहीं करती, बेंड करती है, रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्शन की हेल्प से हम लोग चीज़ों को देखते हैं, तो हमको बुक कैसे दिखेगी, जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, वो लाइट हमारी आंखों पे आके गिरेगी, तब हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। शाइनिंग स्पून, अभी बताया था मैंने, शाइनिंग स्पून मिरर की तरह एक्ट करती है, किसकी तरह, मिरर की तरह, अभी बताया था, ठीक है। फेस दिख जाता है ना उसको, उसमें हमको अपना। इनसाइड ऑफ अ टॉर्च, टॉर्च के अंदर क्या होता है, ये भी वही तुम्हारा 10th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस तरीके से होता है भाई, ये जो कॉन्वेक्स कनकेव मिरर और लेंस होते हैं ना, ये कोई कन्वर्जिंग होता है, कोई डाइवर्जिंग होता है, कोई लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, कोई कन्वर्ज करता है, तो ये इस तरीके से चीज़ें होती हैं जो तुमने अभी नहीं करी हैं, ये तुम 10th क्लास के अंदर जाके करोगे, तब तुमको ये चीज़ें समझ में आएंगी। इस क्वेश्चन को छोड़ दो। आइरिस कंट्रोल्स द, आइरिस किसको कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है आई के साइज को, कलर, अमाउंट ऑफ लाइट को, हाँ भाई आइरिस अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट की अमाउंट हमारी आई के अंदर एंट्री करेगी।
स्मॉल ओपनिंग इन द आई, आई के अंदर एक स्मॉल सी ओपनिंग होती है, उसको प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। वहीं से लाइट क्या करती है? एंट्री करती है। प्लेन मिरर इमेज डिस्टेंस इज, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है? बराबर होती है, जितना मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही मिरर से इमेज का डिस्टेंस होता है। ठीक है, इक्वल होती है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, यही होती है, करा था हमने। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स फेसिंग ईच अदर, दो प्लेन मिरर हैं भाई और वो एक दूसरे को ऐसे फेस कर रहे हैं, आमने सामने ऐसे। ठीक है, जब आमने सामने होते हैं ना बेटा तो बहुत सारी इमेज बनती है, मैनी इमेजेस। ये बेसिकली एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके बीच में एंगल कितना है। ठीक है, अब वो आमने सामने है तो इसका मतलब उनके बीच में वो तो पैरेलल हो गए, पैरेलल होने पे तो बहुत सारी इमेज बनती है, मैनी इमेजेस। ठीक है, नो शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन, कोई भी शेडो नहीं बनेगी कब? ऑब्जेक्ट ओपेक हो, ओपेक में तो बनेगी। लाइट इज प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट या स्क्रीन इज वाइट, जब ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होगा ना तो शेडो नहीं बनती। ठीक है, उसके अंदर से लाइट पास कर गई, अब शेडो थोड़ी बनेगी। कलर ट्रांसपेरेंट शीट विल प्रोड्यूस शेडो, कलर्ड ट्रांसपेरेंट शीट है विल प्रोड्यूस शेडो दैट इज ब्लैक कलर्ड व्हाइट या नो शेडो। देखो भाई, जिस कलर की तुम्हारी शीट होगी ना, जिस कलर की तुम्हारी शीट होगी उसी कलर की शेडो बनेगी। ठीक है, उसी कलर, क्योंकि वो बाकी कलर्स को तो कर लेगा एब्जॉर्ब, और जिस कलर की वो है उस कलर को वो क्या करेगा? जाने देगा। ठीक है, तो उसी कलर की क्या बनेगी? शेडो बनेगी, ये कलर्ड बनेगी। बिगर शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज, बिगर शेडो बनेगी कब बनेगी? बिगर शेडो बनेगी जब वो लाइट सोर्स उसके पास हो, जब लाइट सोर्स पास होता है तो बड़ी शेडो बनती है, जब लाइट सोर्स दूर होता है तो छोटी शेडो बनती है। साइज ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ये मैंने क्लास में भी करवाया था कि जो जहां से लाइट आ रही है उस सोर्स, वो सोर्स कितनी डिस्टेंस पे रखा है, पास है तो बड़ी शेडो बनेगी, दूर है तो छोटी शेडो बनेगी। ठीक है, तो साइज ऑफ शेडो पे वो डिपेंड करता है। इक्लिप्स इज रिलेटेड टू, जो इक्लिप्स होता है, इक्लिप्स मतलब ग्रहण, जो ग्रहण लगता है ना सूरज को, चंद्रमा को, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये होते हैं ना अपने, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, हीट के ऊपर, मैग्नेटिज्म के ऊपर, ये लाइट और शेडो के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? लाइट और शेडो के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है भाई सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन, सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण, ये कब लगेगा भाई? सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण होता है जब सूरज और सूरज के ऊपर कोई शेडो बनती है। ठीक है, सूरज जो है ना वो हमको पूरा नहीं दिखता, उसके ऊपर किसी ना किसी की शेडो गिर रही होती है, तो वो क्या होता है? वो सूर्य ग्रहण होता है। तो अर्थ बिटवीन सन एंड मून आ जाती है, अर्थ आ जाती है, देखते हैं, मून आ जाता है बिटवीन सन एंड अर्थ, या सन बिटवीन अर्थ एंड मून, या स्टार्स ब्लॉकिंग लाइट, या स्टार्स क्या कर देते हैं? लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पे है ये, तो ये होता है बेटा जब सन और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है? मून आ जाता है, तो उस मून का शेडो किसके ऊपर दिखता है? सन के ऊपर दिखता है। ठीक है, तो ये तुमने याद रखना है, सोलर इक्लिप्स जब होता है तो धरती और सूरज के बीच में चांद आ जाता है। ठीक है, तब होता है सोलर इक्लिप्स। नेक्स्ट है भाई लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स क्या मतलब? चंद्र ग्रहण। लूनर इक्लिप्स क्या होता है? चंद्र ग्रहण। ये कब होता है अभी? चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी आ जाती है, सन और मून के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, और जब पृथ्वी और सूरज के बीच में कौन आ जाता है? मून आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। ये तुमने दोनों याद रखने हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण भी और चंद्र ग्रहण भी। ठीक है, लाइट हेल्प्स अस टू सी, लाइट हमें क्या करने में हेल्प करती है? स्मेल करने में हेल्प करती है? नहीं, सी करने में, देखने में हेल्प करती है। आर्टिफिशियल सोर्स कौन है भाई इनमें से? सन नेचुरल है, स्टार्स नेचुरल है, फायरफ्लाई नेचुरल है, बल्ब जो है ना ये आर्टिफिशियल है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन है इनमें से? एलईडी, ट्यूबलाइट, सन या टॉर्च? सन, बाकी तो मैन मेड है सारे। फायरफ्लाई क्या है? ल्यूमिनस होती है भाई, फायरफ्लाई जो होती हैं। जुगनू क्या होते हैं? जुगनू, जुगनू, जुगनू क्या होते हैं? जो रात को ऐसे टिम 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 करते हैं, जलते हैं वो रात को। ठीक है, तो ये क्या होते हैं भाई? इनकी अपनी लाइट है, ये लुमिनस होते हैं। क्या होते हैं ये? ल्यूमिनस होते हैं। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए वैलिड होता है? मिरर के लिए, लेंस के लिए, ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिज के लिए। हाँ भाई, जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे, जो जो रिफ्लेक्शन करेगा वो सारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है।
इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो होता है उससे कैसी इमेज बनती है, साइडवेज, रिवर्स्ड, अपसाइड डाउन, कलर्ड, ब्रोकन, कलर्ड ब्रोकन तो नहीं बनती, अपसाइड डाउन भी नहीं बनती, साइडवेज रिवर्स्ड बनती है, इसी को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, उसी का नाम है ये, क्या बोलते हैं इसको, लेटरल इन्वर्जन, साइड वेज रिवर्स्ड, मतलब लेफ्ट राइट में दिखेगा, राइट लेफ्ट में दिखेगा, उसी का मतलब है ये साइड वे रिवर्स, ठीक है। मिरर राइटिंग इज ड्यू टू, मिरर राइटिंग इज ड्यू टू डिफ्यूजन, लेटरल इन्वर्जन, रिफ्रैक्शन या रोटेशन। हाँ, मिरर में भी लेटरल इन्वर्जन होता है, क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है, इसकी वजह से होता है ये। लेटर्स ऑन एम्बुलेंस आर रिवर्स्ड, देखो जो एम्बुलेंस होती है ना उसके जो फ्रंट पे जो लेटर्स होते हैं ना वो उल्टे लिखे हुए होते हैं, क्यों लिखे हुए होते हैं, क्योंकि सामने जो गाड़ी जा रही है ना उसको अपने रियर व्यू मिरर में वो सीधे दिखे। रियर व्यू मिरर जो होता है ना गाड़ी के जो अंदर वाला होता है, गाड़ी के अंदर नहीं लगा होता वो, ठीक है, वो मुंह देखने के लिए नहीं होता, वो पीछे जो आ रही है ना, मान लो एम्बुलेंस आ रही है तो एम्बुलेंस पे वर्ड्स उल्टे लिखे होते हैं ताकि वो हमको उस रियर व्यू मिरर में हमको वो सीधे दिखे, ठीक है, ये कारण होता है। लेटर्स ऑन एम्बुलेंस आर रिवर्स्ड सो दे कैन बी रीड इन रियर व्यू मिरर, ठीक है, रियर व्यू मिरर ये अंदर वाला है, बाहर वाला कॉन्वेक्स होता है जो साइड में होता है, ठीक है, ये अंदर वाला है, ये होता है रियर व्यू मिरर। वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड अ वॉल, एक दीवार है उसके पीछे हमको ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते, बिकॉज लाइट स्टॉप्स, लाइट कैन नॉट बेंड अराउंड इट, बिकम्स वीक, चेंजेस कलर, लाइट कैन नॉट बेंड अराउंड इट, हमको उसके पार के ऑब्जेक्ट तभी तो दिखेंगे जब लाइट उनसे रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक आएगी, वहाँ पे लाइट बेंड ही नहीं कर सकती, ठीक है, तो इसलिए हमको दीवार के पीछे की चीज़ें नहीं दिखती। विच ऑफ दिस इज ट्रांसल्यूसेंट, कौन है ट्रांसल्यूसेंट, बटर पेपर ट्रांसल्यूसेंट होता है, बटर पेपर क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। विच अलाउ मोस्ट लाइट टू पास थ्रू, कौन है जो लाइट को पास होने देंगे, ओपेक तो नहीं होने देते, ट्रांसपेरेंट होने देते हैं, रफ भी नहीं होने देंगे, वॉल भी नहीं होने देते, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। मल्टीपल इमेजेस इन अ बार्बर शॉप, नाई की दुकान में मल्टीपल इमेजेस मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से बनती हैं, ठीक है। इमेज इन प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर की इमेज कैसी होती है, रियल, वर्चुअल, प्रोजेक्टेड, कैप्चर्ड, वर्चुअल होती है भाई, रियल नहीं होती, जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। रिफ्लेक्शन रिक्वायर्स, रिफ्लेक्शन की क्या रिक्वायर करता है, ओनली ऑब्जेक्ट, ओनली मिरर, लाइट या साउंड, रिफ्लेक्शन तब होगा जब लाइट होगी, लाइट ही नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, तो क्या चाहिए इसको, लाइट चाहिए। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी, विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते। द स्टडी ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट इज, बाउंसिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, कई बार आ लिया, ठीक है। स्क्रीन इज नीडेड टू कैच, स्क्रीन किस लिए चाहिए, स्क्रीन रियल इमेज के लिए चाहिए, वर्चुअल इमेज को तो स्क्रीन पे ला ही नहीं सकते, स्क्रीन किसके लिए चाहिए, रियल इमेज को कैच करने के लिए चाहिए। चैप्टर लाइट इन क्लास 8 मेनली फोकसेस ऑन रिफ्लेक्शन एंड मिरर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ नहीं था, मोशन यहाँ नहीं था, एटम्स यहाँ नहीं थे, यहाँ पे क्या था, रिफ्लेक्शन एंड मिरर्स थे, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपने 100 MCQ क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा, तो पहले चैप्टर को देखना है, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एक आधा कॉन्सेप्ट नया भी आया है वो भी देखना है, आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो चलिए बेटा अब मैं आपसे मिलूंगी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।